हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज हम टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर के। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं इसके आंसर से। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव, दैट इज़ ऑप्शन फोर्थ, डिस्क ड्राइव। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी से होता है मेमोरी। मेमोरी आपको पता ही है कंट्रोल यूनिट, दैट इज इक्वल टू सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया टुगेदर। कौन सा ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दोनों को मिलाकर बताता है? तो वो है हार्डवेयर, दैट इज़ ऑप्शन ए। हार्डवेयर के बारे में जान ले। हार्डवेयर दैट कैन बी टच, इजीली टच्ड, एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी टच्ड, दैट इज सॉफ्टवेयर में वायरस आता है, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, पर हम ऐसा हमारे कंप्यूटर्स को डैमेज करता है, इसलिए उसके लिए एंटीवायरस का उपयोग करा गया है। तो जैसे ही कंप्यूटर का हम जानते हैं सीपीयू, दैट इज़ उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें मदरबोर्ड होते हैं और इसमें इंटेल के प्रोसेसर्स की चिप्स होती हैं। और चिप्स का आविष्कारक कौन है? जेएस किल्बी। याद रखें, जेएस किल्बी, दैट इज़ जैक किल्बी इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ सी स्टैंड्स फॉर। तो आप सी ना याद रख के पूरा याद रख लें, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन थर्ड जनरेशन व्हाट वर यूज्ड। क्या ऐसा इस्तेमाल करा जाता था तीसरे जनरेशन में? तो वो था आईसी चिप्स, दैट इज़ इंटीग्रेटेड चिप्स। ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, उसका इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब्स के पहले इस्तेमाल होता था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस आप सीधा से याद रखें, जो बाहर की ओर इन्फॉर्मेशन को भेजें, दैट इज़ प्रिंटर को आप एग्जांपल ले सकते हैं। प्रिंटर बाहर इन्फॉर्मेशंस को भेजते हैं और कीबोर्ड क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, दैट इज़ वो इनपुट डिवाइस है। सारा डेटा को इनपुट करा जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है, उसको इनपुट डिवाइस। सिंपल याद रखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। और आप इनपुट में देख लें तो कीबोर्ड, आपको पता ही है कीबोर्ड से इनपुट अंदर भेजा जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर हाथ में लगाते हैं तो सेंसर अंदर में दिखाता है। और ट्रैक बॉल भी उसी प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द कंप्यूटर कैन बी सीन एवरीवेयर ऑलमोस्ट। सुबह मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? अब तो सब चीज़ में देखा जा सकता है। तो आप सीधा से जानते हैं ऑल ऑफ दिस। वेदर फोरकास्टिंग में सुबह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बैंकिंग में, रेलवे, एयर रिजर्वेशन और भी बाकी क्षेत्र में भी इसका काम होता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू किसका किसका कंसिस्ट ऑफ होता है, किससे किससे मिलके बना होता है? बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, लेकिन अभी ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं। पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है बोथ एएलयू एंड सीयू, और चौथा है नन ऑफ दिस। आप जानते हैं एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों से मिलके बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ एएलयू एंड सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैपटॉप्स आर। लैपटॉप्स क्या होते हैं? लैपटॉप्स आपको पता होगा, लैपटॉप माने लैप मतलब क्या होता है? गोद। गोद में रख के कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेना, इससे ही आंसर पता चल जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर इज़ यूज इन क्लिनिक लैबोरेटरीज, नहीं। पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस। तीसरा हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, और चौथा डेस्कटॉप। आपको पता होगा इसका आंसर बहुत ही अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस। बहुत ही आसानी से इधर उधर लेके जाया जा सकता है, बहुत ही हल्का वजन में होता है और एक सूटकेस में बंद करके इसको रखा जा सकता है। तो ये है लैपटॉप।
फुल फॉर्म ऑफ BIOS, दैट इज़ BIOS। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है हम लोग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप ऑप्शन खोजें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज़ ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन, तीसरा जनरेशन कंप्यूटर का मापा किस में जाता था, तो वो नैनो सेकंड्स में मापा जाता था, याद रखिएगा, नैनो सेकंड्स में उसको मापा जाता था। नेक्स्ट आते हैं, जॉयस्टिक इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे हमारे आजकल के यूथ, दैट इज़ कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है, गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, तो कंप्यूटर गेमिंग इसका आंसर हो गया। शॉर्ट की फॉर सेलेक्टिंग ऑल कंटेंट्स ऑफ पेजेस, कौन सा ऐसा शॉर्ट की है जो पूरे वर्ड्स, पूरा कंटेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल A से उसको पूरा सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है। ऑप्शन C पे आते हैं, कंट्रोल F से क्या होता है, सर्च किया जाता है, फाइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन डज नॉट कंटेन, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या कंटेन नहीं करता है, तो ये इसमें भी डाउट है, इसका जवाब आप कमेंट में दें। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ व्यू इन अ MS वर्ड, MS वर्ड में कौन सा ऐसा व्यू देखा गया है, तो वो 5 तरह के होते हैं, तो अभी 3 मिला लेते हैं। पहले प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेव लेआउट व्यू, फिर होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, और होता है प्रिंट लेआउट व्यू। हो गया 5। ठीक है, ड्राफ्टिंग भी कुछ होता होगा शायद, ड्राफ्टिंग याद रखें, ड्राफ्टिंग, तो 3 और 2 5 हो गए। व्हाट इज़ MS वर्ड, MS वर्ड क्या है, MS वर्ड क्या है, तो वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ ऑप्शन C। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज इन विच मेन्यू, इंसर्ट टेबल ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन आपको देख के ही ऑप्शन से पता चल रहा होगा, इंसर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, रॉम को आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पता होगा रीड ओनली मेमोरी, तो इस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन देख लें आप, A B और C और D। तो हमारे आंसर पे हम आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नन अनदर दैन B, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या क्या से मिलके बना है, तो वो है एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, पैकेजेस, प्रोग्राम, दैट इज़ ऑल ऑफ दे, जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, बहुत पुराने में कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, वो था नन अनदर दैन अबेकस। अबेकस एक बड़ा सा टेबल सा था, उसमें बॉल्स टाइप में लगी थी, वो था अबेकस, कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल किया था। द टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर्स आर, दो बोर्ड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर क्या क्या होते हैं, द वो होता है सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D। इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड यू कैन सेलेक्ट, इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऑफ MS वर्ड आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोग जानते हैं, सब तरह का पेजेस, ऑल पेजेस इन रेंज, इवन पेजेस, सब तरह का पेज आप कर सकते हैं MS वर्ड में सिलेक्ट एक बार में। मेगाबाइट दैट इज़ 1 MB, 1 MB कितने बराबर होता है, 1 MB 1 MB, यहाँ पे 1 मिस्टेक से छूट गया है। 1 मेगाबाइट क्या होता है, तो वो होता है 1024 किलोबाइट। 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट, यहाँ पे 1024 का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, आप यहाँ पे लिख लें, और 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ठीक है, माउस स्पीड इज़, माउस स्पीड क्या है, तो एडजस्टेबल है, थ्रू राइट क्लिक एडजस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक के द्वारा
इसको एडजस्ट नहीं किया सकता है, लेकिन एडजस्ट ऑप्शन सी में एडजस्ट किया सकता है कंट्रोल पैनल के द्वारा। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडजस्ट बिल्कुल किया जा सकता है कंट्रोल पैनल के द्वारा, उसका स्पीड बढ़ाया घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कर्सर इज़ अ। कर्सर क्या है? तो कर्सर एक प्रकार का है थिन ब्लिंकिंग लाइन, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, थिन ब्लिंकिंग लाइन, ठीक है। अंडू इज सिमिलर टू, अंडू मतलब शॉर्ट की क्या है अंडू का, आप सिंपल से याद रखें। तो अंडू का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जेड हो गया अंडू का शॉर्ट की, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, होप यू लव इट, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।